इस माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून दिसंबर 2023। पेपर नंबर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। इसके मैक्सिमम मार्क 40 रहते हैं तथा पास होने के लिए हमें 14 मार्क्स की आवश्यकता होती है। यह पेपर 3 खंडों में डिवाइड होता है, खंड आ, ब, सा। इसमें खंड आ में 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन आसानी से नाइट्रीकृत होगा? ए है बेंजीन, बी है एसीटोनिलाइट, सी है एसीटोफिनोन और डी है क्लोरोबेंजीन। इंग्लिश में है, विच एमोंग द फॉलोइंग अंडरगोइज नाइट्रेशन मोस्ट रियलिटी? बेंजीन, एसीटोनिलाइट, एसीटोफिनोन और क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2, सामांश विखंडन से प्राप्त होता है। ए है कार्बोनियम आयन, बी है मुक्त मूलक, सी है कार्बोनियन आयन और डी है कार्बन। तो सामांश विखंडन से क्या प्राप्त होता है, आप देख लीजिए अपने अनुसार। जो करेक्ट आंसर है वो लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइकल अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की योग क्रिया है या अभिक्रिया है? नंबर ए है नाभिक स्नेही, बी है इलेक्ट्रॉन स्नेही, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटिक अभिक्रिया है C6H5PCH2 या C6H5 माइनस PCH2 या C6H5NCH2 बराबर CH2। डी है C6H5 3NCH2। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुग मित्र डाइनों में कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं संयुग मित्र डाइनों में? 4 आणविक कक्षक, 3 आणविक कक्षक, 2 आणविक कक्षक या इनमें से कोई नहीं। खंडवा में आ गए अपन। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल यूनिट 10 अंक की रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाइएजो युग्मन को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द डायजोनियम कॉपलिंग। इसके और में दिया गया है, गाटरमान कोच अभिक्रिया को समझाइए। राइट नोट ऑन गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमान डायजोनियम युग्मन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंडमेयर अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द सेंडमेयर रिएक्शन। अथवा में है, अतिशय युग्मन को समझाइए। एक्सप्लेन द हाइपर कंजुगेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डील्स एल्डर अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द डील्स एल्डर रिएक्शन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन ही पूछी जाती हैं। अथवा में है, इसके बेंजीन की हाइड्रोजनीकरण को समझाइए, यानी राइट द हाइड्रोजनाइजेशन ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्डोल संघनन को समझाइए। एक्सप्लेन द एल्डोल कंडेंसेशन। यानी एल्डोल संघनन तो लगभग हर साल में आता है। अगर शॉर्ट में नहीं आया तो लॉन्ग में पूछ लेते हैं, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में। जैसे इस साल शॉर्ट में पूछा है एल्डोल संघनन। इसके अथवा में पूछा, एस्टर के एमिनो अपकरण को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द एमोनोलाइसिस ऑफ एस्टर।
क्वेश्चन नंबर 6 है पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। पेरिसाइक्लिक यानी राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इसके अथवा में दिया है क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी एक क्लेजन संघनन भी होता है, ये क्लेजन पुनर्विन्यास रिएक्शन है। अब आ गए अपन सेक्शन नंबर सी में। यानी सेक्शन सी में प्रत्येक यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हर यूनिट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेंजीन की नाइट्रीकरण को समझाइए। यानी जो बेंजीन है, बेंजीन में नाइट्रीकरण को समझाइए। यानी बेंजीन में अपन को नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करानी। एक्सप्लेन द नाइट्रीकरण ऑफ बेंजीन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता रहता है शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में। इसके अथवा में दिया है बिल्समायर अभिक्रिया को समझाइए। यानी एक्सप्लेन द बिल्समायर हैच रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है बिल्समायर। क्वेश्चन नंबर 8 है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी फ्री रेडिकल मुक्त मूलक रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म भी पूछी है। अथवा में दिया है सो ऑक्सीकरण क्या है। बेंजल्डिहाइड का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन की क्रिया को समझाइए। यानी हाउ डू यू डिफाइन ऑटो ऑक्सीडेशन, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड टू बेंजोइक अम्ल। यानी बेंजल्डिहाइड का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन की क्रिया को समझाना है अपन सो ऑक्सीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 माइकल रिएक्शन को समझाइए। एक्सप्लेन द माइकल रिएक्शन या माइकल अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अथवा में नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है E1 और E2 क्रिया को समझाइए। यानी E1 E2 है, ये नेरिश 1 और नेरिश 2। मैं भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो गया था E1 E2 में। फिर मैंने बगल के फ्रेंड से पूछा कि E1 E2 क्या है। ये नेरिश 1 और नेरिश प्रकार की 2 रिएक्शन हैं। इसके अथवा में दिया है परकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द परकिन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। किन्हीं 2 को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्लूओक्सियल चलाव्याप्तता। नंबर 2 कॉप पुनर्विन्यास। नंबर 3 सिग्माट्रोपिक पुनर्विन्यास। नंबर 4 विद्युत चक्रीय अभिक्रिया। अपना क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये वैसे तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस है जो समान रहता है, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। इसलिए ये पेपर भी सभी यूनिवर्सिटी के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैंगे। बाकी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ। जैसे परकिन अभिक्रिया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता जाता रहता है। और इसके बाद एक तो माइकल अभिक्रिया भी है, मुक्त मूलक भी है इम्पोर्टेंट। हाँ, बेंजीन का नाइट्रीकरण है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद करके जरूर जाएं। इसके बाद शॉर्ट में पेरिसाइकिल अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एल्डोल संघनन, बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया और शेंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान कोच और डाइयाजो युग्मन। ये सभी क्वेश्चन अगर आप इस पूरे पेपर को याद करके जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फंसेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी
चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।